हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, काफ़ी शेयर्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले जो न्यूज़ निकल कर आई है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं एसबीआई से। तो दोस्तों, आज एसबीआई के Q1 नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, तो नंबर्स किस तरीके के रहते हैं उसका रिएक्शन आपको ओवरऑल पूरे बोर्ड पर देखने को मिलता है। तो देखिए 847 पर शेयर ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के सेशन में, ऑलमोस्ट 15 रुपये के आसपास गिरा था। 1.73% का फॉल भी हमको देखने को मिला और लास्ट वीक ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर 3% से ज़्यादा हमको करेक्ट भी होता हुआ दिखा, क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट थी। अब जो नंबर्स निकल कर आए हैं, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए बैंक का याद रखिएगा, कोई सेल नहीं होता है, आप NIMs कह सकते हैं, राइट। टोटल लाकर जो भी है वो 1,01,000 करोड़ से बढ़कर सीधा देखिए 1,18,000 करोड़ पे हमको पहुंचते हुए दिखे, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ग्रोथ देखने को मिली है सालाना तौर पर 17% की। वहीं प्रीवियस क्वार्टर तक करीबन 1.17 करोड़ की दोस्तों कंपनी की NIMs थी, राइट। या कह सकते टोटल रेवेन्यू था वो दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, 1,18,000 करोड़। तो ऑब्वियस सी बात है Q1 की भी हमको बढ़त देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए जो बैंक का प्रॉफिट था वो करीबन 19,000 करोड़ का था, वो दोस्तों सीधा बढ़कर 20,094 करोड़ पर देखने को मिला है। 4% का जंप है प्रॉफिट के अंदर। बट Q1Q प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, करीबन 22,000 करोड़ से घटकर प्रॉफिट जो है वो 20,000 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा, राइट। तो इस तरीके के कंपनी के नंबर्स है, लेकिन नंबर्स डेफिनेटली बहुत डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। सो देखिए सिंपल सी बात है, जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो बेसिकली एस्टिमेट को बीट करते हुए दिखे, ठीक है। अब नंबर्स के अंदर हम डेफिनेटली और थोड़ा सा यहाँ पर डीप डाइव करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्या थी। एक्सपेक्टेशन जो दोस्तों स्टेट की थी वो करीबन 16,786 करोड़ के प्रॉफिट थी, और उससे ज़्यादा हमको प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। जो इंटरेस्ट अर्न है, राइट, वो बेसिकली 1,11,000 करोड़ पे हमको देखने को मिला। ऑलमोस्ट 16% का जंप है जो प्रीवियस ईयर में था सेम क्वार्टर के अंदर, राइट। देन इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट जो कंपनी ने यहाँ पर बनाया है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बाय द बैंक इस एट ₹70,000 करोड़, जो पहले 57,000 करोड़ था। तो यहाँ पर आपको 23% का जंप देखने को मिल गया है। जो कंपनी का NII है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो 41,125 करोड़ से बढ़कर जो पहले था ऑलमोस्ट 38,905 करोड़, तो यहाँ पर भी हमको एक बढ़त देखने को मिली है। देन यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करते हैं, और तो जो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, राइट, वो दोस्तों 3.22% पर हमको आते हुए देखने को मिले। यहाँ पर करीबन 11 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, पहले 3.33% थे। वही निम्स की अगर बात करते हैं तो निम्स में भी गिरावट है, 3.35% से गिरकर 3.35% पर आ चुकी, जो पहले 3.47% था। तो यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली है। देन दोस्तों जो बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीबन 26,000 करोड़ पे हमको देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है नेट प्रॉफिट से, 4.5% का जब हमको देखने को मिला है इसके अंदर। सो SBI के नंबर्स देखिए मोटा मोटी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हमको देखने को मिले, और ऐसा भी नहीं कि नंबर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हमको आते हुए नजर आ गए। ये दोनों केस नहीं है, बट ठीक है। बट क्योंकि देखिए मंडे को मार्केट में गिरावट हो सकता है कि हमको देखने को मिले। सो यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है तो वो कोई बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, बाजार के साथ साथ हमको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं कितना कर पाता है ये। बाकी अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट एक महीने में स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, 1% के आसपास की तेजी है, और लास्ट 6 महीने में 31-32% शेयर चल चुका है, राइट। तो लेट्स सी होता क्या है। देन दोस्तों आता है CDSL आज करीबन फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट दोस्तों 2453 पर बंद हुआ, 15 रुपये तेजी पे बंद होता हुआ देखने को मिला। खराब बाजार के अंदर भी तेजी हमको देखने को मिली CDSL में। और तेजी क्यों थी, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर कंपनी के नंबर्स आने वाले थे और बाजार ने थोड़ा सा अनुमान पहले लगा रखा था। तो नंबर्स किस तरीके के हैं, 150 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट सीधा 257 करोड़, 72% के जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 241 करोड़, राइट, सॉरी सेल्स, राइट। तो यहाँ पर बढ़कर कितना हो चुका है, 257 करोड़। सो ओवरऑल कंपनी की जो सेल है वो सालाना तौर पर भी बढ़ी है और Q1 के तौर पर भी बढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी 73 करोड़ से प्रॉफिट सीधा बढ़कर 134 करोड़, यानी 82% का जंप है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी का प्रॉफिट करीबन 129 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी हमको ग्रोथ देखने को मिली, राइट। तो CDSL के नंबर्स जो है वो हमेशा देखिए हमको बेहतर ही आते हुए दिखते हैं। अगर आप लगातार भी देखेंगे जो कंपनी की ग्रोथ है वो हमको दिख रही है। जैसे कि इस बार मार्जिन में ज़रूर आप कह सकते हैं Q1 के तौर पर 1% का डिप है, लेकिन सालाना तौर पर जो कंपनी के मार्जिन थे सेम क्वार्टर में, राइट, लास्ट ईयर वो 53% के थे। तो वहाँ से कंपनी पे मार्जिन को भी काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है। और जैसे मैंने कहा CDSL लगातार दोस्तों जो नंबर्स है वो बेसिकली अच्छे ही पेश करता है, यहाँ पर कोई ऐसा खास दिक्कत देखने को मिलती नहीं है, राइट। तो लगातार जब कंपनी नंबर्स अच्छे पेश कर रही तो वो सिलसिला अभी भी चालू है। और अगर आप देखेंगे तो अब कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 920 करोड़ TTM बेसिस पर पहुँच चुकी है, राइट, विद अ मार्जिन ऑफ 61% एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 480 करोड़, राइट। तो अपने आप में देखिए
एक सॉलिड कंपनी है और मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है जो आपको एक स्टडी ग्रोथ जो है वो हमेशा दिखाता रहेगा। और अगर मार्केट सही रहे तो नो डाउट बहुत अच्छी हमको ग्रोथ दिखाता रहेगा, बिकॉज डेफिनेटली मार्केट्स पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, नो डाउट, क्योंकि CDSL ओवरऑल एक मार्केट का ही हम कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट है। देन दोस्तों अगला शेयर जो आता है वो है एफएल इंडिया। करीबन 15 रुपये की तेज़ी में था ये, 1% तक हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। ये भी खराब बाजार में चला, और क्यों, बिकॉज यहाँ पर भी दोस्तों नंबर्स आने वाले थे। 400 करोड़ से बढ़कर दोस्तों सीधा कंपनी की सेल 520 करोड़ हो चुकी है। 28% का जंप आया एफएल इंडिया के सेल्स में। वहीं जो पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी वो करीबन 506 करोड़ की थी, तो वो भी 520 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हमने जंप देखा है, ठीक ठाक जंप देखा है, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की प्रॉफिट जो दोस्तों करीबन 66 करोड़ का था वो 86 करोड़ पर हो चुका है, राइट, 31% का जंप है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 87 करोड़ का था। तो यहाँ पर एक ज़रूर बात निकल कर आई है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में क्यों डिक्लाइन देखने को मिला है। बट प्रॉफिट कम हुआ है तो क्या कंपनी के मार्जिन्स कम हुए? तो देखिए ऐसा नहीं है, कंपनी के मार्जिन्स में आपको इंक्रीज देखने को मिला है 1% का Q1Q बेसिस पे, और वाई बेसिस पे भी 1% का जंप हमको देखने को मिला है कंपनी के नंबर्स में। तो एफएल के नंबर्स भी देखिए मोटा मोटी बढ़िया ही हमको आते हुए देखने को मिले हैं, खराब नंबर्स नहीं है। और एफएल भी अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी लगातार अपनी सेल्स के अंदर बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। यहाँ पर भी देखिए TTM बेसिस पे ऑलमोस्ट जो सेल है वो 2000 करोड़ के पास हमको पहुँचते हुए दिख रही है। मार्जिन्स लगातार स्टेबल है कंपनी के। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ऑलमोस्ट 318 करोड़ के प्रॉफिट्स पर पहुँच चुकी है, और लास्ट 5 साल में आप देखिए सेल्स ग्रोथ 50% के लगभग, प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 44% के लगभग। एक तो अच्छा शेयर है ये भी, और ये भी जिसमें हिसाब से एक पोर्टफोलियो वाला शेयर ही है जो बढ़िया हमको लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। देन दोस्तों आता है जोमेटो बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई, 12% तक चल गया। अगर बाजार साथ देता तो हो सकता है कि और भी चल जाता, बट अगर आपने नोटिस किया तो स्टॉक में नो डाउट दोस्तों पूरे दिन उसके बाद जब तेज़ी हुई तो एक लेवल पर कंसोलिडेशन किया। अब क्वेश्चन यही आ रहा है कि क्या जोमेटो बेसिकली ओवर वैल्यू हो चुका है? क्योंकि लास्ट एक महीने के अंदर आपने अगर जोमेटो को देखा है तो जो रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने वो 26-27% के, 6 महीने में अगर देखा है तो 87% के, एक साल में देखा है तो 203% के, और ओवरऑल जब से लिस्ट हुआ है 108% शेयर चल चुका है। खास बात क्या है कि देखिए इसकी मार्केट कैप है करीबन 2,24,000 करोड़ की, और 656 के पी पे दोस्तों आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है। अब इसके ऊपर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट निकल कर आए, टारगेट्स निकल कर आए, तो देखिए CLSA ने क्या कहा। CLSA ने बोला कि बाय हम रिकमेंड करते हैं, और 350 रुपये का टारगेट जो है वो बेसिकली CLSA ने कर दिया। मतलब CLSA ने दोस्तों इनकी अर्निंग्स को एस्टिमेट को बढ़ा दिया बाय 6% टू 36%, और उनका मानना है कि जो ब्लिंकिट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी जो है वो बढ़िया करेगी, राइट। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, ये को ब्रोकरेज है दोस्तों जिसने टारगेट 300 रुपये शेयर का कर दिया, राइट। उनका मानना है कि जो ब्लिंकिट ऑफर कर रहा है ये एक जनरेशन अपॉर्चुनिटी है इस डिस्ट्रप्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिटेल, ग्रॉसरी और ई-कॉमर्स में हमको देखने को मिल रहा है। और वहाँ पर भी हमको सिंपल सी बात है मार्जिन के अंदर इंक्रीज देखने को मिला, ये सब कहा गया। इक्विटीज एंड ICICI सिक्योरिटीज़, इन दोनों ब्रोकरेज ने भी दोस्तों 300 का टारगेट दिया, राइट। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 28 एनालिस्ट, तो 28 एनालिस्ट में से 25 ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने बाय रेटिंग दे रखी है कंपनी पे, और बाकी के 3 ही ऐसे हैं जिनके द्वारा सेलिंग की रेटिंग दी गई है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रोकरेज का काफ़ी बड़ा विश्वास है। ऐसे ही मॉर्गन स्टैनली ने दोस्तों टारगेट बढ़ाया 278 पर कर दिया, राइट, 235 से बढ़ाकर। उनका मानना है कि कंपनी ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ दिखा रही है फूड डिलीवरी, और एस्पिरेशन है कि कंपनी 2000 स्टोर सेट कर जाएगी बट 2026 एंड। नोमुरा ने टारगेट बढ़ाया 280 रुपये कर दिया। सिटी ने दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जो टारगेट है उसको 280 रुपये कर दिया। जेफरीज ने दोस्तों जो टारगेट है वो 275 कर दिया। बेंस्टिन ने टारगेट 275 कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रोकरेजेस का विश्वास कंपनी पर लगातार बना हुआ है, और शेयर आप देखिए 262 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी भी अगर ब्रोकरेजेस के टारगेट देखा जाए तो 350 रुपये का एक टारगेट है, यानी यहाँ से और अपसाइड दिखती है। तो अगर हम ओवर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ब्रोकरेज का बिल्कुल जो टारगेट आ रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि कंपनी दोस्तों ओवर वैल्यू होती हुई दिख रही है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, जब बाजार गिरता है तो सब गिरते हैं और फिर सब जगह गिरावट होती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में नो डाउट दोस्तों स्टॉक में वॉलेटिलिटी रह सकती है, बिकॉज शेयर काफ़ी अच्छा चल चुका है। नेक्स्ट दोस्तों जो कंपनी आती है वो है स्प्रे किंग। करीबन 36 रुपीज़ पे इसने क्लोजिंग दी है। कंपनी ने दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी है। जो बोनस है दोस्तों वो कंपनी देगी इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:1, यानी अगर आपके पास एक कंपनी का शेयर है तो आपको एक उसके बदले कंपनी शेयर देती हुई नज़र आने वाली है, राइट। और इसके लिए जो कंपनी ने डेट फिक्स करी है, रिकॉर्ड डेट, वो है दोस्तों 14 अगस्त। ये बात ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है। तो बोनस का अगर आपको फ़ायदा उठाना है
फ़ायदा इन द सेंस यही है कि देखिए बोनस आ रहा है। वैसे अगर मेजरली कोई देखा तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता नहीं है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी अगर बोनस दे रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर फ्री में दे रही है। प्राइस पर उसका रिफ्लेक्शन होता है, प्राइस में एडजस्टमेंट होता है। ये शेयर याद रखिएगा, जिस दिन बोनस होगा उस दिन 50% हमको टूटता हुआ दिखेगा। टूटता हुआ मतलब बेसिकली स्टॉक की प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बोनस। ये बात ध्यान रखना। अगला दोस्तों शेयर आता है जो बहुत बढ़िया कर रहा है और पिछले हफ्ते हम कह सकते हैं इसने तेज़ी शुरुआत की थी, जिसका नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। मतलब पिछले हफ्ते दोस्तों 27% चला हुआ है, एक महीने में ये 50% चल चुका है। 6 महीने में कुछ तेज़ी नहीं थी और ऑलमोस्ट 15% की तेज़ी है, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर ये शेयर ने अलग ही दोस्तों रफ्तार पकड़ी हुई है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक इतना चल रहा है? उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों बेसिकली जो यहाँ पर फोरकास्ट दिया गया है कंपनी के, हम कह सकते हैं बेसिकली मैनेजमेंट के द्वारा या फिर संजीव गोयनका जी के द्वारा। सो देखिए उन्होंने साफ साफ क्या कहा जिसके कारण शेयर में इतनी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, राइट। इतनी बड़ी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है? उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है कि उनका मानना है कि यहाँ से जो कंपनी है उसकी जो बॉटम लाइन है अगले 5 सालों के अंदर 5 फोल्ड बढ़ती हुई नजर आएगी। करीबन 2400 से 2500 करोड़ तक कंपनी अपने प्रॉफिट को लेकर जा सकती है। बेसिकली कंपनी ने ये कहा। सब समझ सकते हैं कि कंपनी मान रही है कि यहाँ से उनका जो प्रॉफिट है वो 5 गुना हमको यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये एक्सपेक्टेशन है। उनका मानना है कि जिस तरीके से रबर ब्लैक बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और स्पेशलिटी ब्लैक जहाँ पे मार्जिन भी काफ़ी हायर है, इसलिए कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा और ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कंपनी मान रही है कि यहाँ से हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले 5 सालों के अंदर। तब समझ सकते हैं जब कभी कंपनी का मैनेजमेंट इतना पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक पर रिएक्शन तो आएगा। जब कंपनी कह रही है कि हम यहाँ से 5 गुना ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का तो कंपनी प्रॉफिट करेगी, ये कंपनी कह रही है, इसके कारण दोस्तों स्टॉक जो है वो डेफिनेटली इतना बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। बट मैं कहूँगा स्पेसिफिकली दोस्तों आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर रखनी है। मैनेजमेंट पॉजिटिव होता है, मैनेजमेंट गलत राय नहीं देता है, मैं मानता हूं, बट स्टिल स्टॉक में अभी बहुत बढ़िया बढ़त ऑलरेडी बन चुकी है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों जो कंपनी आती है वो है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज। इसके भी दोस्तों नंबर्स निकल कर आए हैं और नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। नंबर्स पे सीधे आ जाते हैं। सो अगर आप देखेंगे कंपनी की सेल 2464 करोड़ से बढ़कर सीधा 4290 करोड़ पर पहुंच चुकी है। 74% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स जो थी वो करीबन 3938 करोड़ की थी, राइट। तो यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिला है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो दोस्तों 24 करोड़ का था, वो सीधा बढ़कर 52.9 करोड़ पर आ चुका है, 120% का जंप। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 44.2 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी हमको जंप देखने को मिली है। सो आई थिंक जिस तरीके के गोकुल एग्रो के नंबर आते हुए नजर आए वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आए, जिसके कारण शेयर जरूर कर सकता है बढ़िया। अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो 10% ऑलरेडी चल चुका है, 6 महीने में 67%, लास्ट एक साल में 1000 मतलब 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों रिटर्न्स जो है वो 1500% के हमको देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में एक बढ़िया कंपनी रही है और लगातार स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है वो कंपनी पेश कर रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना, पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।